बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर है। मिश्रा ने काशी आकर 2022 में बहुजन समाज पार्टी की जीत के लिए रुद्र महायज्ञ का विशेष अनुष्ठान करवाया। उनका रुद्र महायज्ञ 21 ब्राह्मणों के साथ देर शाम तक चला। कहा जा रहा है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की विजय कामना के लिए इस रुद्र महायज्ञ का आयोजन राष्ट्रीय महासचिव ने किया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया तो ब्राह्मणों का सम्मान लौटाने की बात पर भी जोर दिया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद वे ब्राह्मणों का मान सम्मान फिर से लौटाएंगे। इसके अलावा उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में किसी भी छोटे दल का विलय नहीं होगा और न किसी के साथ गठबंधन किया जाएगा। 2022 में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि काशी में प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत करने से पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही पूजा भी की थी। इसके बाद उन्होंने रुद्र महायज्ञ का विशेष अनुष्ठान आयोजन कर बहुजन समाज पार्टी की जीत की कामना की है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद से यूपी की सियासत तेज हो गई है। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रह सकते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई को सौंपी है। इसके अलावा कोर्ट ने अन्य मामलों की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रंग को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुभाष सरकार ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर की मां ने बचपन में उन्हें गोद में इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका रंग गोरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता की इस टिप्पणी के बाद बवाल मच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राज्य की शख्सियत का अपमान करार दिया, जबकि शिक्षाविदों और राजनेताओं ने टिप्पणी की निंदा की। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। दरअसल गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस शब्द पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच अब सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। आलम यह है कि तेजस्वी के पसंदीदा जगदानंद सिंह आजकल तेज प्रताप के निशाने पर है। तेज प्रताप से नाराज होकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 10 दिनों से पार्टी दफ्तर नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच टकराव उस समय बढ़ गया जब जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप के बेहद करीबी आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को महंगाई का झटका दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस की कीमत 872 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 897 रुपये 50 पैसे कर दी गई है। वहीं 5 लीटर के सिलेंडर पर भी 9 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके बाद इसकी कीमत 321 रुपये से बढ़कर 330 रुपये हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें सोमवार की रात से ही लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा कि युवाओं के लिए जो 3000 करोड़ रुपए का बजट लाया जा रहा है उसकी मदद से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को भत्ता भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना के मुखपत्र सामना में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। सामना के संपादकीय में कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा गया कि बीजेपी सिर्फ
कोसना और चुप्पी साधना जानती है। सामना में लिखा गया है कि कोरोना का संक्रमण हमारे देश में कम हो रहा होगा, फिर भी महंगाई का प्रमाण कम होने के संकेत बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन वह बढ़ ही रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। भारत में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। शायर मुनव्वर राना ने इस पर एक बयान दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को भारत से बेहतर बताया। राना ने तालिबान की तुलना आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल से की। उनके बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ दहाड़ लगाई है और उन्हें चेतावनी दी है। जहां एक और वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, वहीं अमरुल्लाह सालेह ने वतन छोड़ने के बजाय पंजशीर घाटी में अपना ठिकाना बना लिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, दुनिया के देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता और तालिबान उस पर शासन नहीं कर सकता। अपने इतिहास में इसे ऐसा पाठ न बनने दे जिसमें आतंकी गुटों के सामने झुकने या अपमान का जिक्र किया गया हो। अफगानिस्तान में कुछ लोगों को तालिबान की हुकूमत मंजूर नहीं है, इसके संकेत अब मिलने लगे हैं। जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद यही झंडा हाथ में लेकर रैली निकली। तालिबान को ये इतना नागवार गुजरा कि उसने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तालिबान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ पत्रकार भी घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर वीडियो जर्नलिस्ट है। एप्पल यूजर्स का इंतजार समाप्त होने वाला है। हर साल यूजर्स को आईफोन के नए मॉडल का इंतजार रहता है। आईफोन की अगली सीरीज सितंबर के तीसरे सप्ताह में लॉन्च हो सकती है। बता दें कि आईफोन के 4 मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो मैक्स शामिल है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए सितंबर में सिंगल डोज रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट उपलब्ध होने वाली है। स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट को बनाने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की पार्टनर कंपनी पैनासिया बायोटेक ने स्पुतनिक लाइट के लिए ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। ये वैक्सीन शुरुआत में सीमित क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 750 रुपए रहने की उम्मीद है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। अब ये वैक्सीन 65 देशों में लग रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप के लिए पूरी मजबूत टीम की घोषणा की है, जिसमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और पैट कमिंस की वापसी हुई है। यूएई और ओमान में होने वाले T20 विश्व कप के लिए घोषित ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में तेज गेंदबाजों, स्पिनरों और आक्रामक बल्लेबाजों का अच्छा संतुलन है। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद से कैटरीना कैफ निजी जीवन को लेकर सुर्खियों से बचती नजर आती है। कथित तौर पर कहा जाता है कि पिछले 2 साल से कैटरीना कैफ और विक्की कौशल रिलेशनशिप में है। ताजा जानकारी के अनुसार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल को लेकर सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि एक गुप्त समारोह में दोनों ने सगाई कर ली और जल्द ही शादी करने वाले हैं। टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 15 को लेकर ताजा जानकारी मिली है कि इस बार सलमान खान के साथ बिग बॉस का हिस्सा दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी होने वाली है। शो का प्रमोशन करने के लिए वह बिग बॉस के सेट पर भी आ सकती है। फिलहाल शो के एक प्रोमो के लिए उन्होंने अपना वॉइस ओवर दिया है। रेखा की आवाज एक ब्रांड की ही तरह है। अमिताभ बच्चन द्वारा पेश किया जाने वाला लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी का नया संस्करण आने वाला है, जिसमें कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार स्टूडियो में दर्शक भी मौजूद होंगे। पिछले सप्ताह शो की शूटिंग शुरू करने वाले बच्चन ने कहा कि स्टूडियो में दर्शकों की उपस्थिति होने से वह उत्साहित है।